एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र। हम पढ़ रहे थे मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है, मेक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड जिनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। पेंक्रियास, टेस्टिस, ओवेरी, प्लेसेंटा उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो मैंने आपको पेंक्रियाज कल स्टडी कराया था, क्लियर, ओके। आज हम करने जा रहे हैं नंबर 2, वृक्षण टेस्टिस। हमारा तरीका एक ही है कि इनमें हमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट देखना होता है। तो टेस्टिस के लिए अगर बात करूं, एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब बही स्त्रावी भाग, तो वो तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा शुक्र वाहिनी, क्या हो जाएगा, शुक्र वाहिनी, ठीक है, जिसको वासा डिफरेंशिया, ठीक है, डिफरेंशिया कहते हैं। सीधी सी बात है, एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब डक्ट। बोलो बात समझ में आए, ओके। आपने कभी भी टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी होगी तो आपको पता है टेस्टिस एक थैलेनुमा संरचना में रहता है, ओके। ये टेस्टिस है और ये तो शुक्राशय है, ठीक है, मतलब वृक्षण कोष है, स्क्रोटम वृक्षण कोष, ठीक है, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। और ये टेस्टिस होता है और ये इसकी डक्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया। बोलो बात समझ में आए, ओके। अच्छा, फिर क्या देखेंगे, एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, बोले तो अंतःस्रावी भाग। आप जानते हो टेस्टिस के अंदर अंतःस्रावी भाग कौन होता है, बोलो अंतराली कोशिका। क्या होती है, बोलो अंतराली कोशिका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है लीडिंग कोशिका। क्या कहते हैं, बोलो लीडिंग कोशिका, इसी का नाम होता है, ठीक है, लीडिंग सेल। और अगर मैंने इसको एंडोक्राइन पार्ट बोला है तो किसी न किसी हार्मोन का सीक्रेशन करती होगी, वो हार्मोन पता होना चाहिए। ये किसका हार्मोन का स्रावन करती है, टेस्टोस्टेरोन। बोलो बात समझ में आए, ठीक है, बोलो ये है, मैंने कहा, बोलो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन, बोलो टेस्टोस्टी, बोलो आपसे मैं कहूँ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, बोलो हार्मोन, ओके, बोलो आपसे। और इसी हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है, एंड्रोजन। आज के टाइम में एग्जामों में आता है, पूछा गया आरपीएससी में कि बोलो अंतराली कोशिका किस हार्मोन का स्रावन करती है, बोलो टेस्टोस्टेरोन नहीं हो तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बोलो एंड्रोजन। क्या होता है, बोलो एंड्रोजन। मेरी बात ध्यान रहेगी, बोलो एंड्रोजन, ठीक है, एक ही बात है। बोलो कौन सा हार्मोन, बोलो मैंने कहा एंड्रोजन, ठीक है, बोलो का स्त्रावन, ठीक है। अच्छा, एंडोक्राइन पार्ट भी क्लियर हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट भी क्लियर हो गया। अगर कोई हार्मोन स्रावित होता है तो उस हार्मोन का काम भी पता होना चाहिए। वैसे तो बता चुका हूं टेस्टोस्टेरोन क्या हार्मोन काम करता है। आप कहोगे सर मेल में सभी सेकेंडरी सेक्सुअल को करेक्टर को कंट्रोल करता है। मेल में जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, बात बात पे गुस्सा आना, इन सब का बोलो कौन होता है, यही हार्मोन होता है। बोलो बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब कार्य क्या होगा, बोलो मैंने कहा मेल में सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोले तो आपका नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण बोलो करना। पहले बताओ द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब तो समझते हो ना, बचपन से पढ़ा है, बोलो आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, ऐसे क्लियर। इसी को इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा, कंट्रोल ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बोलो इन मेल। क्लियर, आई होप आपको ये वाला
एंडोक्राइन, मिक्सोक्राइन समझ में आया है? क्लियर? नोट करोगे? ये इतने से भाग से एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वासा डिफरेंसिया, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो, ठीक है। कल एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड पड़ी थी, पैंक्रियाज, अग्नाशय, ठीक है। हो गया नोट? बोलो, ठीक है। आ जाते हैं नंबर 3, अंडाशय, ओवेरी। ओके, हो गया नोट? बोलो, मतलब मिश्रित ग्रंथियां पढ़ने का तरीका समझ में आया अपना? बोलो, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट अपने को बताना होता है, ठीक है। हो गया नोट? नाउ नंबर 3 मैंने लिखा अंडाशय। अंडाशय बोले तो क्या होता है? ओवेरी, ठीक है। अच्छा, अगेन क्या बताना है? एक बोलो एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट बोले तो बहिस्रावी भाग। क्लियर? बताओ कौन सी नलिका होती है अंडाशय से संबंधित? फैलोपियन ट्यूब। कौन सी होती है? बोलो, फैलोपियन नलिका। सबको पता है कौन सी ट्यूब? बोलो, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट। क्या होता है? ओविडक्ट। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो, अच्छा। फिर अपन बात करते हैं इधर। बोलो, मैंने कहा एंडोक्राइन पार्ट। क्लियर? अगर मैं बात करूं अंतःस्रावी भाग की, तो हमें पता होना चाहिए कि ओवेरी के अंदर एक तो होती है ग्राफियन पुट्टिकाएं, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। बोलो, क्या लिख रहा हूं? ग्राफियन पुट्टिकाएं, ठीक है। मतलब इंग्लिश में लिखूं तो ग्राफियन फॉलिकल्स,
केमिकल्स, ठीक है। एक तो ये होती है ग्रापेन पुटिकाएं क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण। क्लियर, बोलो मैंने कहा एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन का स्त्रावण, ठीक है। बोलो बात समझ में है। अच्छा, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करती तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कार्य करता है, फीमेल में सभी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को कंट्रोल करता है। क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ फीमेल में बोलो सभी द्वितीयक लैंगिक आपसे मैं करूँ लक्षणों, ठीक है, बोलो को कंट्रोल करना, ठीक है। समझ आओगे, कंट्रोल ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल। अच्छा, और क्या होती है, बोलो मैंने कहा कॉर्पस ल्यूटियम। नाम सुना नहीं सुना, बोलो कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर, क्या लिखा मैंने, बोलो कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर, आपको पता है जब हर महीने ओवुलेशन होता है, जो अंदर स्ट्रक्चर बचती है जो एंडोक्राइन होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये किसको स्त्रावण करती, दो हार्मोन, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, बोलो रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। बोलो एक तो क्या बोला मैंने, बोलो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ओके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन कार्य लिख दूं, बोलो बात समझ में आए। मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के अंदर बोलो जो आपकी बोलो एंडोमेट्रियम होती है उसकी मोटाई को बढ़ाता है। क्लियर, बोलो मेरे कहने का मतलब गर्भाशय, गर्भाशय मतलब यूट्रस। क्लियर, बोलो यूट्रस में बोलो मैंने कहा बोलो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर की परत होती है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। मेट्रियम, बोलो मेट्रियम की मोटाई, ठीक है, मोटाई बोलो को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना। बात समझ में आई। अच्छा, ध्यान देना मेरी बात को। ओके, मैंने कहा एक तो आपका कौन सा हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दूसरा कौन सा करता है, बोलो रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन। मैंने कहा रिलैक्सिन हार्मोन, इस नाम से पता चल रहा है ये पेल्विक रीजन को रिलैक्स करता है, ठीक है। बोलो आप सब पेल्विक रीजन, ठीक है, जो पेल्विक क्षेत्र होता है को रिलैक्स रखना, को रिलैक्स करना। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है ये मैंने आपको बताया है। बोलो बात समझ में, नोट कर लिया जाए। ओविडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, अंड नलिका।
पेल्विक क्षेत्र को शिथिल करना, रिलैक्स। बात समझ में आई? इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूट्रस एंड रिलैक्स पेल्विक रीजन, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। गर्भाशय यानी यूट्रस में एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाना, ठीक है। और ये क्या है, पेल्विक क्षेत्र को शिथिल करना, श्रोणि क्षेत्र को शिथिल करना, ठीक है। एग्जाम में क्या आता है, कॉर्पस लूटियम कौन कौन से हार्मोन को स्रावित करता है, ओवरी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस संरचना से स्रावित होता है, ग्राफियन पुट, ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के, क्लियर। जब आपको सीट मिलेगी, जब आप पूरा टॉपिक की थोड़ी याद कर लोगे, जब वो क्वेश्चन करोगे तो सारे एग्जामों के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बोलो बात समझ में आए? थोड़ी याद कर ली, क्वेश्चंस कर लिए, टॉपिक तैयार। बोलो बात समझ में आए? ओके, हटा दूं मैं, बोलो आपको, क्योंकि मैं आपको लिखा ही वैसे ही रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। बोलो बात समझ में? ओके, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी रामायण नहीं लिखनी है। मेरी बात समझ में? एग्जाम में क्या आता है, क्या याद होना चाहिए, टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बोलो बात समझो ना। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट कौन है, बोलो अपरा, ठीक है। अच्छा, अपरा तो अब कोई जानता ही नहीं है। बोलो पॉपुलर नेम क्या है, प्लेसेंटा। हिंदी में भी आजकल कैसे लिखा जाता है, बोलो प्लेसेंटा। बोलो बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बात समझ में? गांव का नाम अपरा है, बाकी अब इसका नाम क्या हो गया, बोलो प्लेसेंटा। हिंदी में भी किताबों में, बोलो एग्जाम में प्लेसेंटा ही लिखा हुआ आता है, और यूं भी प्लेसेंटा ही बोलते हैं। हमारा काम क्या, वही चीज। बोलो मैंने कहा एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन पार्ट, मैंने कहा क्या होता है, बोलो अम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है। क्या लिख रहा हूं, अम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है। बोले तो नाभि रज्जु, ठीक है, नाभि रज्जु, ओके। अच्छा, एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन। बोलो प्लेसेंटा क्या क्या हार्मोन स्रावित करता है, तो मैंने कहा प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन स्रावित करता है। नंबर 1 एससीजी, एससीजी का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक, कोरियोनिक, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है, तो प्लेसेंटा। ये तो प्लेसेंटा का क्या है, बोलो मुख्य हार्मोन है, ठीक है, जो प्लेसेंटा के अलावा बॉडी में कोई भी नहीं करता है। उसके अलावा प्लेसेंटा क्या क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का भी करता है, ओके। मतलब आपको पूछे ओवेरी में प्लेसेंटा, प्रोजेस्टेरोन कौन करता है, तब तो कार्पस लूटियम। प्रोजेस्टेरोन कौन कौन करता है, तो ओवेरी में कार्पस लूटियम
और प्लेसेंटा। बोलो बात समझ में? मैंने कहा प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर। अच्छा, हार्मोन, बात समझ में है? मैंने कहा और क्या करता है, थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन भी करता है। बोलो बात से, क्या करता है? एस्ट्रोजन भी करता है, ये रिलैक्सिन भी करता है, क्लियर। बोलो बात समझ में आए? थोड़ी मात्रा में प्रोलैक्टिन भी करता है, ठीक है। बोलो एटसेट्रा, मतलब इतने सारे हार्मोन करता है, क्लियर। लेकिन इसका मुख्य हार्मोन कौन सा है? एससीजी। आपको कैसे मुख्य हार्मोन कैसे बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। पहली बात तो प्लेसेंटा हमेशा बनता है कि कभी कभी खुशखबरी के समय ही बनता है, कभी कभी बनता है। बोलो बात जब बोलो प्रेगनेंसी होगी। बोलो बात समझ में? क्या हमेशा प्लेसेंटा बनता है? क्या नहीं बनता। मेरी बात को अच्छे से समझना। मतलब प्लेसेंटा तभी बनेगा जब बच्चा आकर के यूट्रस में इम्प्लांट होगा। बोलो बात सही, यानी प्रेगनेंसी होगी। इसका मतलब हुआ कि प्रेगनेंसी का पता ही इसी हार्मोन से पता चलता है। कैसे? बोलो प्रेगनेंसी का किट आता है। बोलो बात समझ में? उसमें क्या होता है, ये प्रेगनेंसी किट है, मेरी बात को समझना, जिसमें ये 2 लाइन होती है, क्लियर। अब अगर इसमें यूरिन डाला किसी लेडी ने, तो उसमें अगर एक ही लाइन आई, इसका मतलब है कि उसमें उस यूरिन में ये हार्मोन नहीं है, इसका मतलब प्लेसेंटा नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। अगर 2 लाइन आ गई, इसका मतलब हुआ कि ये हार्मोन है, इसका मतलब प्रेगनेंसी है। मेरी बात समझ में है? इसका मतलब जो प्रेगनेंसी का किट होता है वो इसी हार्मोन को डिटेक्ट करता है, क्लियर। अच्छा, सपोज दैट आपसे मैं कह रहा हूं कि किसी के अंदर ये लाइन थोड़ी धुंधली धुंधली है, क्लियर। तो फिर डॉक्टर क्या कहता है, आप एक काम करो, बीटा एससीजी टेस्ट करा दो। ये ब्लड टेस्ट होता है, क्लियर। क्योंकि अगर ब्लड में इसका लेवल बढ़ा हुआ आ रहा, 100% प्रेगनेंसी है। बोलो क्यों? क्योंकि बोलो प्रेगनेंसी होगी तो प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा तो ये हार्मोन मिलेगा, सीधी सी बात है। अदरवाइज तो ये हार्मोन प्लेसेंटा ही नहीं तो ये हार्मोन का और कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है। बात समझ में? जबकि इनके तो दूसरे सोर्स भी है। बोलो इनके तो दूसरे सोर्स भी है। मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो तो ये नोट कर लो। बात समझ में आई मेरी आपको? ओके। अब अपन ने देखा कि हमने पैंक्रियाज पढ़ा, टेस्टिस पढ़ा, ओवेरी पढ़ा, अपरा पढ़ा। इसके अलावा मिश्रित ग्रंथि एक और होती है जो है किडनी, क्लियर। आपको सर हमने तो बचपन से कभी किडनी का नाम ही नहीं सुना, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि किडनी
बोलो नाम आपने नहीं सुना तो उसका रीजन क्या है? तो नंबर 5 लिखोगे। ये 4 तो ऑफिशियली है ही है, 5 ही और बता रहा हूँ। क्लियर? ये नोट कर लिया था बोलो आपने? अच्छा, नंबर 5 है वृक। ठीक है, वृक मतलब किडनी। ठीक है, किडनी। अच्छा, अगर मैं इसका एंडोक्राइन एजोक्राइन प्रूव कर दूंगा तो काम हो जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले एक्सोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट मतलब नलिका बतानी है, बहिस्रावी भाग। आपने देखा किडनी से कौन सी निकलती है? यूरेटर, मतलब मूत्र नलिका निकलती है। कभी भी किडनी की स्ट्रक्चर देखी होगी, बोलो किडनी से क्या निकलती है? यूरेटर निकलती है। क्लियर? ये तो क्या है बोलो? किडनी है, और ये इससे निकलने वाली नलिका यूरेटर है। बोलो बात समझ में? इसका मतलब डक्ट तो निकलती है। अब बात करते हैं किडनी के हार्मोन। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट का मतलब हार्मोन। क्लियर? तो आपको मैं बता दूं, किडनी 2 हार्मोन स्रावित करती है। एक इरिथ्रोपोएटिन, ये आपसे मैं कह रहा हूं इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन बोलो? मैंने कहा इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। क्लियर? और एक रेनिन हार्मोन। क्लियर? रेनिन हार्मोन। अब आप मेरी बात को अच्छे से समझना। आपने देखा रेनिन एंजाइम भी होता है और रेनिन हार्मोन भी होता है। क्लियर? रेनिन एंजाइम तो स्टोमक से रिलीज होता है और रेनिन हार्मोन किडनी से होता है। अब सपोज दैट, वैसे तो एग्जामों में वैसा भी क्वेश्चन आया है, वो कौन है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों होता है, तो रेनिन हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए, पूछा गया बड़े बड़े एग्जामों में, बोलो आपको पूछा रेनिन होता है। ठीक है, और आपको मैं कहूं एक ऑप्शन दे दिया आपको हार्मोन। क्लियर? एक दे दिया आपको एंजाइम। क्लियर? एक दे दिया आपको विटामिन। मेरी बात को समझना। और एक ऑप्शन दे दिया आपको उत्प्रेरक। ठीक है, कैटेलिस्ट। बोलो बात समझ में? एक के दे दिया आपको हार्मोन, एक क्या दे दिया आपको? एंजाइम, एक क्या दे दिया आपको? विटामिन, और एक दे दिया कैटेलिस्ट। क्लियर? अब आप कहोगे सर हमने तो बचपन में पढ़ा हार्मोन भी होता है और एंजाइम भी होता है। एक टिक कैसे करेंगे? मेरी बात को समझना, उसके लिए इंग्लिश काम आएगी। इंग्लिश कैसे काम आएगी? मेरी बात को समझना अच्छे से। एक्चुअली क्या होता है, एक होता है रेनिन और एक होता है रेनिन। हिंदी में सेम है, इंग्लिश में अलग है। बोलो अगर आपसे मैं कहूं डबल एन वाला अगर दे तो वो एंजाइम है, और सिंगल एन वाला है तो वो हार्मोन है। मतलब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो वही दे सकता है जो इंग्लिश में देख के, क्योंकि रेनिन अगर लिखा होगा, बताओ उधर इंग्लिश भी होगा कि नहीं होगा? इंग्लिश होगा। तो एक्चुअली क्या बता रहा हूं अंदर की बात, जो एंजाइम होता है उसके अंदर डबल एन आता है, हार्मोन में सिंगल एन आता है। बोलो बात समझ में? तो यहां पर अगर मैं पूछूं, अगर मैंने यहां पर रेनिन, बोलो चूंकि अभी तो हार्मोन पढ़ा रहा हूं, और बोलो आपसे मैं करूं एज, ये पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन हो जाएगा। मेरी बात समझ में? मतलब ऐसी बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदी से कभी पता नहीं चलती। जैसे आगे जाकर हम थायमीन देखेंगे, थायमीन विटामिन B1 भी है और थायमीन नाइट्रोजन बेस भी है, वहां पर भी इंग्लिश से ही पता चलता है। एक THIAMINE है, एक THYMINE है। बोलो बात समझ में? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको साइंस के अंदर कंपटीशन एग्जाम में अगर अप्रोच बना लिए टॉप करना है तो इंग्लिश से भी प्यार करना पड़ेगा। मैं हर चीज का आपने देखा होगा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जरूर लिखता हूं। बोलो कभी भी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, लिखता हूं नहीं लिखता हूं? बोलो क्लियर? क्योंकि आप भले मीडियम आपका हिंदी हो इंग्लिश हो, आपने बोलो जब तक सब्जेक्टिव एग्जाम दिए चल गया था, ऑब्जेक्टिव में नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको बराबर शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर जो आपका, अब आपको लॉजिक पता चल गया। बोलो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आप धर्म संकट में फंस जाओ, बोलो तो आपको आंसर देने के लिए इंग्लिश देखना
पड़ेगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा, ये जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, बोलो ये लिखूंगा। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? इसका मतलब रेनिन हार्मोन कौन स्रावित करता है? किडनी करता है। किडनी कौन कौन से हार्मोन करता है? इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन। क्लियर? अब दिमाग में आता है सर हार्मोन भी करता है, डक्ट भी है, फिर भी किताबों में या बचपन से हमें क्यों नहीं बताया गया कि किडनी भी बोलो मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है? उसका रीजन है। रीजन क्या है बोलो? जितनी भी मैंने आपको ग्लैंड पढ़ाई, चाहे प्योर पढ़ाई चाहे मिक्सोक्राइन पढ़ाई, वो हार्मोन हमेशा स्त्रावित करती रहती है। आज पैंक्रियाज है तो ऐसा थोड़ी है इंसुलिन आज कर दिया अब 1 साल तक मैं इंसुलिन करूंगा ही नहीं, बोलो ऐसा तो नहीं है ना। बोलो ओवेरी है तो प्रोजेस्टेरोन है, बोलो आपका टेस्टिस है तो टेस्टोस्टेरोन रोज करते हैं, इसलिए उनको तो सब जानते हैं। या किडनी का क्या रोल है? किडनी ये दो हार्मोन करता तो है लेकिन हमेशा नहीं करता। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का कार्य होता है शरीर में ब्लड का निर्माण करवाना। अब जैसे ही आपने सपोज दैट 1 यूनिट ब्लड दिया, क्या बोला मैंने आपको? 1 यूनिट ब्लड दिया। क्लियर? बोलो 1 यूनिट ब्लड देते ही एक बार आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की क्या होगी? कमी होगी। क्लियर? वो संदेश जाएगा किडनी के पास और किडनी किसका स्त्रावण करेगी? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का। और वो उसका कार्य क्या है? इरिथ्रोपोएसिस करवाना। क्या करवाना? इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड का निर्माण। हिंदी में क्या होता है? ब्लड का निर्माण। जैसे ही वो कमी पूरी हो गई वापस किडनी कहेगी मैं नहीं कर रही हूं, किसका? बोलो इरिथ्रोपोइटिन का। इसका मतलब ये हमेशा स्रावित नहीं होता। ऐसे ही सुनो, रेनिन हार्मोन ये कब जनरली नहीं होता है? जब जब हमारे ब्लड में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। किस हार्मोन की कमी हो जाती है? एल्डोस्टेरोन। बोल बात समझ में? तो तुरंत किडनी किसको स्रावित करेगी? रेनिन हार्मोन का। और ये रेनिन हार्मोन एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करेगी। किसको स्टिमुलेट करेगी? एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग को। और जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स भाग स्टिमुलेटेड हुआ, प्रेरित हुआ और एल्डोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो गया, ये वापस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मेरी बात समझ में? इसीलिए बोलो ज्यादातर लोग नहीं जानते कि किडनी भी एंडोक्राइन पार्ट रखती है। मेरी बात समझ में आई? मैंने जो समझाना चाहा आपको समझ में आया? मतलब आपको इसलिए नॉलेज पता है कि अगर एग्जाम में आ जाता रेनिन हार्मोन कौन स्रावित करता है, पता चला एग्जाम में दे रखा है एक अग्नाशय, मेरी बात को समझना, एक किडनी दे रखा है, एक टेस्टिस दे रखा है, एक बोलो आपको सपोज दैट पीयूष ग्रंथि दे रखा। अब आप कंफ्यूज, यार मैं क्या टिक करूं, किडनी तो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं। बोलो आप उन 3 में ही खोजते रहोगे। बात समझ में? जबकि रेनिन हार्मोन किसका है? किडनी का है। मेरी बात समझ में आए? तो ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया? बोलो दोनों का भी कार्य लिखा दूंगा, पहले ही नोट करो। ओके, बात समझ में आए? बोलो आपको ठीक है? तो ये जो मैंने बताया वो तो बाद में नोट करेंगे, पहले हमें क्या देखना है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है? मैंने कहा इरिथ्रो, ठीक है, पोएटिन हार्मोन, हार्मोन का कार्य, ठीक है? क्या लिख देंगे? बोलो रक्त का निर्माण, ठीक है, को प्रेरित करना, प्रेरित करना, ठीक है? इंड्यूस ब्लड फॉर्मेशन। बोलो आप सब जिसको हम क्या बोलते हैं?
इरिथ्रो बोलो पोएसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोएसिस। कभी नाम सुना नहीं इरिथ्रोपोएसिस? बोलो इरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड का निर्माण, ठीक है। ये मैंने लिखा, समझ में आ गया? बोलो आपको, बोलो वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन, क्या बताया? रक्त का निर्माण को प्रेरित करना, ये इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। और एक और क्या लिख लोगे? बोलो, आपसे मैंने कहा यहाँ पर रेनिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन का कार्य, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? बोलो कि रक्त में एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? बोलो एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। कि की कमी, डेफिशिएंसी होने पर स्त्रावित होकर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, होकर एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, के कॉर्टेक्स भाग, ठीक है, कॉर्टेक्स पार्ट को बोलो प्रेरित करना, इंड्यूस करना, ठीक है, जिससे वो कमी पूरी हो जाएगी और आपसे मैं कह रहा हूँ वापस ये बंद हो जाएगा। क्या बोला मैंने आपको? ये तो समझ में आ गया। रेनिन का फंक्शन क्या है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो आपको मैंने कहा डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन इन ब्लड, देन सिक्रेशन ऑफ रेनिन हार्मोन एंड इंड्यूस कॉर्टेक्स, बोलो पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। बात समझ में आई? ये लाइन जो मैंने लिखी समझ में आए? बोलो, ठीक है। कब होगा डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन इन ब्लड, ठीक है, देन बोलो रिलीज रेनिन हार्मोन, देन इंड्यूस कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आई बात समझ में मेरी? बोलो ओके, हो गया ये नोट? उसके बाद नेक्स्ट पेज करूं? ठीक है, बात समझ में आई? बोलो। और जो मैंने आपको ये वाली बात बताई वो समझ में आई? बोलो, ठीक है। रेनिन हार्मोन भी होता है, एंजाइम होता है, दोनों अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है, ध्यान से समझना। बोलो रेनिन और हार्मोन और रेनिन एंजाइम के अंदर फर्क है। अब किसी के दिमाग में आए सर ये तो सब हमें पता चल गया, सपोज दैट एग्जाम में आ गया और हम भूल गए कौन सा हार्मोन कौन सा एंजाइम, तो उसका भी तो पता होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो इनको, आपको किस में एंजाइम की फीलिंग आती है? बड़ा ये है कि बड़ा ये है? हार्मोन एंजाइम, इसका मतलब जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो एक बार वापस बताऊंगा, समझ में आ गया? और कुछ ध्यान रखना पड़ेगा ना। मैंने क्या कहा कि हार्मोन वर्ड स्मॉल है, एंजाइम वर्ड बिग है, तो इसका मतलब लार्ज है, तो इसका मतलब हुआ जो बड़ा होगा उसके साथ बड़ा, मतलब अब आप सोच लो कि अगर डबल एन वाला होगा तो एंजाइम होगा, सिंगल एन वाला होगा तो हार्मोन होगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको क्लियर? तो हमने बोलो मिक्सोग्राइन पढ़ा, अब स्पेशल नोट, ठीक है। क्या बताना चाह रहा हूँ? बोलो सारी ग्लैंड में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि कौन सी ग्लैंड उत्पत्ति में एक्टोडर्मल है, कौन सी एंडोडर्मल है, कौन सी मीजोडर्मल, एक चार्ट बना रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि इंडिविजुअल हम लिखते हैं याद नहीं होती है, एक साथ लिखेंगे तो काम होगा। क्लियर? ये मैंने स्पेशल नोट। बात समझ में आए? ओके, पहला मैंने लिखा एक्टोडर्मल, ठीक है, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल वाली कौन कौन है? तो मैंने कहा एक्टोडर्मल वाली एक है आपकी पीनियल ग्रंथि, ठीक है,
कौन सी ग्लैंड है बोलो? आप कहोगे पीनियल ग्लैंड, क्योंकि मैंने आपको कहा जो ब्रेन में है वो तो एक्टोडर्मल ही है। अच्छा, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि मतलब क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, समझना मेरी बात को। उसके बाद और कौन है? हम कहेंगे सर एड्रिनल जो ग्लैंड थी उसका एक कोटेक्स भाग था, एक मेडुला भाग था। जो मेडुला भाग था वो एक्टोडर्मल था कि नहीं था बोलो? तो मैंने कहा मेडुला, बोलो एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, का मेडुला, मेडुला भाग, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ? मेडुला पार्ट ऑफ एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड, ओके। अच्छा, ये सारी सारी क्या है? एक्टोडर्मल है। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा एंडोडर्मल, ठीक है। एंडोडर्मल कौन कौन सी है? एंडोडर्मल मैंने कहा यहाँ पर बोलो थायराइड, क्लियर? क्या लिखा? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, बोलो पैराथायराइड, ठीक है। पैरा, मैंने कहा पैराथायराइड, ओके। पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड, इसी तरह से मैंने लिखा थाइमस ग्लैंड, ठीक है। क्या लिखा बोलो? थाइमस ग्रंथि, ओके। थाइमस ग्लैंड। इसी तरह से मैंने लिखा अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, ये क्या होती है? एंडोडर्मल, क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी बोलो? मीजोडर्मल, ठीक है। मीजोडर्मल, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल की बात करें तो मैंने कहा मीजोडर्मल में एक तो आ जाएगा हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या आएगा बोलो? एड्रिनल, बोलो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। क्या लिखूं बोलो? एड्रिनल कॉर्टेक्स, बोलो एड्रिनल, मैंने कहा कॉर्टेक्स, ओके। उसके अलावा आ जाएगा वृषण, बोलो टेस्टिस आ जाएगा। उसके अलावा हमारा अंडाशय, अरे ओवेरी आ जाएगा। और मैंने कहा किडनी, बोलो वृक भी आ जाएगा, क्लियर? आई होप आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, सारी ग्रंथियों उत्पत्ति में क्या होती है लास्ट में एक साथ आपको मैंने लिखा दी, इसलिए इंडिविजुअली ध्यान नहीं रहे तो भी चलेगा क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बता दी। बात समझ में आए? मतलब हमने एक ही टॉपिक में कोशिश की है बहुत सारे क्वेश्चंस के आपका आंसर मिले हैं, बोलो बात समझ। और ये टॉपिक जो हमने पहले पढ़ा है ये ऐसा है कि जिससे पक्का क्वेश्चन आता है और हम बचपन से पढ़ते आते हैं, बोलो बात समझ। आई होप आपको ये एड्रिनल ग्लैंड, बोलो आपका पूरा टॉपिक एंडोक्राइन समझ में आया होगा, क्लियर? बायोलॉजी भी जितना समझ के पढ़ोगे उतना याद रहेगा, और आपको कितना याद रहा है वो जब आप पढ़ के सीट सोल्व करोगे ना, आपको मेरी क्लास की एक एक बात याद आएगी, बोलो बात समझ में, कि मैंने आपको कैसे याद करवाया। भाई आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करोगे, बात समझ ना, तो आपको लगेगा वास्तव में अगर हम क्लास में सर को अच्छे से सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवाइज करते हैं तो चीज़ हमें याद आती है। वो चेक करना है आपको जब सीटें सोल्व करके। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में? ब्लाइंड स्टडी नहीं करनी है, पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा बस आज देखनी है, कैसे पता चलेगा भाई? क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा, क्लियर? आई होप ये पहला टॉपिक आपको समझ में आया, ओके।